हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने नैप बार डिजाइन कर लिया था, इसके साथ ही लॉगिन पेज भी बनाया था। आज हम सारे पेजेस को चेक करेंगे कि प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे पेजेस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम एक एक पेज को इम्पोर्ट करें अपने app.js में और वहाँ से उसको हिट करें और एक एक पेज को चेक कर लें, या फिर हम सारे पेजेस के लिए एक राउटर सेट कर दें, राउट सेट कर दें, मतलब पाथ दे दें और उसका जो भी कंपोनेंट यूज होना है वो डिफाइन कर दें। तो उससे क्या होगा, उसके थ्रू हम सारी फंक्शनैलिटी सारे पेजेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम दूसरे तरीके पे काम करेंगे। हम चलेंगे अपने app.jsx में और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि होम पेज हमने लगा रखा है। मतलब अभी जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो होम पेज बाय डिफॉल्ट दिखेगा। बट हमें केवल होम पेज नहीं देखना, हमें सारे पेजेस देखने हैं एक एक करके। तो उसके लिए हम यहाँ पे राउट सेट कर देते हैं। तो कैसे सेट करते हैं, इसके लिए हम आएंगे अपने रिटर्न के अंदर। हम सबसे पहले इस डिव को हटाते हैं। अब इसके अंदर आपको राउटर डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए आप टैग लगाओगे राउट्स, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये जो कंपोनेंट है वो रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी का एक कंपोनेंट है, इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसको करिए बंद। अब इसके अंदर आपको यूज करना होता है राउट, तो यहाँ पे लिखिए राउट। एंड इसमें आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, पहला तो पाथ देना होता है और दूसरा एलिमेंट देना होता है। तो यहाँ पे पहले पाथ दे देते हैं। सबसे पहले हम पाथ देते हैं होम के लिए। तो होम के लिए हमने क्या पाथ सेट किया था, हमने एक स्लैश यूज किया था, तो वही स्लैश हमें यहाँ पे यूज करना है। और एलिमेंट इसमें आपको देना होता है वो टैग जो स्लैश हिट होने पर रेंडर होगा। तो यहाँ पे हम जो रेंडर कराना चाह रहे हैं, जो माउंट कराना चाह रहे हैं, वो है होम। तो होम को एज अ टैग में यूज कर लेंगे एंड इसको कर दीजिए क्लोज। अब इस होम को इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे आइए होम, तो ये हमारा होम भी इम्पोर्ट हो गया। इसी तरह से ही हम सारे पाथ सेट कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट पाथ सेट करते हैं। इस राउट को कर दीजिए यहाँ पे क्लोज। फिर से राउट सेट करिए। इसको कहीं पे रूट बोलते हैं, कोई राउट बोलता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो इसे। एंड फिर से पाथ देते हैं। एंड यहाँ पे आपने एक पाथ दिया हुआ था पोस्ट्स, तो वही पोस्ट्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देना होता है एलिमेंट। इसके बाद यहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है और इसमें यहाँ पे हमें रेंडर कराना है पोस्ट्स को। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये टैग क्लोज कर देते हैं। तो ये अभी इंपोर्ट नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, अपनी पोस्ट को खोल लेते हैं। हम आते हैं अपने पेज में। तो ये हमारा पेज, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है post.jsx। तो ये है हमारी वो फाइल जिसको हमें रेंडर करना है। तो इसमें ये दो एरो ब्रेसेस हैं, इसको एक कम कर दीजिए, इसको करिए सेव। अब हम आते हैं अपने app.jsx में और यहाँ पे आप इंपोर्ट करते हैं इसको। तो ये आपका इंपोर्ट हो गया। यहाँ भी एक एरो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको कम करिए और यहाँ पे टैग को क्लोज कर दीजिए। अब फिर से राउट लगाइए। तो राउट पाथ, यहाँ पे पाथ सेट करिए क्रिएट हाइफन पोस्ट। इसके लिए एलिमेंट भी सेट करते हैं एंड यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्रिएट पोस्ट को कॉल कर देते हैं। तो क्रिएट पोस्ट, इसको करिए बंद एंड इस राउट को भी कर दीजिए क्लोज। तो क्लोज। अब इस क्रिएट पोस्ट को भी ओपन करके देखते हैं। ये है हमारी क्रिएट पोस्ट, इसमें हमने सारी चीज़ें प्रॉपर दे रखी हैं। कोई सर्विस कॉल करी है इसमें, हाँ हमारी एक सर्विस कॉल है ये क्रिएट पोस्ट, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया होगा यहाँ पे। तो क्रिएट पोस्ट इंपोर्ट नहीं है, तो हम आते हैं अपने पोस्ट एपीआई में और यहाँ पे देखते हैं क्रिएट पोस्ट ही है, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम आते हैं अपने यहाँ और इस क्रिएट पोस्ट को करते हैं इंपोर्ट, इसको करिए सेव। अब app.jsx में भी इसी क्रिएट पोस्ट को कर लेते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पे आइए इंपोर्ट। अब हम लॉगिन के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आइए राउट पाथ,
यहाँ पे जो हमने पाथ दिया था नैव बार में वो था लॉगिन। इसका एलिमेंट भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो उसके लिए इक्वल के बाद कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर टैग लगाना है और टैग में देना है आपको उस कंपोनेंट का नाम। तो उसका नाम था लॉगिन। इसको कर दीजिए क्लोज और इस राउट को भी कर देते हैं क्लोज। अब इसी तरह से हम इस लॉगिन को भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले ही आपका ये लॉगिन है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम इसी लॉगिन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम आते हैं अपने ऐप में एंड इस लॉगिन को कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो एक बार चेक करते हैं लॉगिन में हमने एक्सपोर्ट दिया भी है कि नहीं दिया। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट नहीं लगा रखा है, इस वजह से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे देखोगे तो लॉगिन को हमने स्मॉल लेटर में कर दिया है। इसको कैपिटल भी करिए, इसको करिए सेव। अब हम आते हैं अपने app.jsx में और यहाँ पे इसको करते हैं इंपोर्ट। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, इसको करिए सेव। अब हम एक बार पोस्ट लिस्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक इशू है, ये हमने एन ए के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज नहीं किया है। तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नैव बार है वो सारे पेजेस में दिखे, तो उसके लिए आएंगे और रिटर्न के ऊपर हम नैव बार को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे नैव बार, तो नैव बार आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो एक बार चेक करते हैं नैव बार में एक्सपोर्ट लगाया है हमने या नहीं लगाया है। तो आते हैं अपने navbar.jsx में और यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं लगा हुआ है। तो हम लगाते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको करिए सेव। अब इस app.jsx में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नैव बार में जैसे कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये आपका नैव बार आ गया, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने नैव बार जैसे यूज किया तो यहाँ पे एक एरर आ गई है। ये इस वजह से आई है कि हर एक एलिमेंट को एक पेरेंट एलिमेंट से हमें रैप करना पड़ता है। तो हम रिटर्न में आएंगे और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे फ्रैगमेंट का। तो फ्रैगमेंट मैंने बताया था कि एम्प्टी टैग होता है और इस क्लोजिंग टैग को हम एकदम नीचे कर देंगे। इसको करते हैं कट और राउटर के नीचे यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब इस नैव बार को भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे नैव बार भी बंद हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था, मतलब ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो जिन भी कंपोनेंट्स में हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर का यूज किया था, मतलब हुक का यूज किया था, उन कंपोनेंट को हमें ऑथ प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे आते हैं, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ये हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाया था, ठीक है। अब इस फंक्शन का नाम क्या है, ऑथ प्रोवाइडर। और मैंने बताया था कि जब इसको कॉल करेंगे तो हम इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स को रखेंगे, मतलब इस ऑथ प्रोवाइडर के अंदर भी हम कुछ कंपोनेंट को पास करेंगे और वो कंपोनेंट किसमें, चिल्ड्रन नाम के एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि इस ऑथ प्रोवाइडर को चलाने के लिए हमें इन चिल्ड्रन की जरूरत तो पड़नी है। अब चिल्ड्रन में हम कौन से कंपोनेंट रख सकते हैं, तो जिस भी कंपोनेंट ने इस यूज ऑथ का यूज किया होगा उनको तो रखना मैंडेटरी है। इसके अलावा भी जिनमें भी आपको ये फंक्शनैलिटी देनी हो, मतलब जो लॉग इन लॉग आउट और करंट यूजर, ये सारी फंक्शनैलिटी, मतलब ये सारा डेटा एक्सेस करना हो तो उसको हमें चिल्ड्रन के अंदर रखना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आते हैं और इस फ्रेगमेंट के अंदर ही हम दे देते हैं ऑथ प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर, तो ये ऑथ प्रोवाइडर भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसको यहाँ पे बंद करिए एंड ये इसका क्लोजिंग टैग जो होगा वो सबसे नीचे होगा, क्योंकि हम इन सभी को रैप कर रहे हैं। तो इसको करिए एक्स, कंट्रोल एक्स मतलब, और इसके नीचे आके यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल वी, इसको करिए सेव। अब आपको एक बार चेक कर लेना है अपना कोड, सेम इसी तरह का होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अब हमारा app.jsx का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें इस ऐप को प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्राउजर राउटर। तो ये कहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी पेरेंट फाइल में। तो हम जाएंगे यहाँ पे main.jsx में, तो आपको main.jsx दिख रही होगी। अब यहाँ पे हमें ब्राउजर राउटर का यूज करना है। तो हम आएंगे इस स्ट्रिक्ट मोड के नीचे और यहाँ पे आपको एक टैग देना है
ब्राउज़र राउटर, इसको करिए यहाँ पे बंद। अब इस क्लोजिंग टैग को भी यहाँ से कर लेते हैं कट और ऐप के नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा ऐप भी रैप हो गया। तो ये ब्राउज़र राउटर क्या होता है, ये यूज होता है बेसिकली एसपीए में। मतलब जब हम कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी होती है वो इस तरीके से काम करती है कि जब भी हम किसी पेज को नेविगेट करते हैं तो हमारा पेज रिलोड ना हो। मतलब हम मल्टीपल पेजेस तो यूज कर रहे हैं बट वो सारा एक ही HTML जैसे रिप्रेजेंट होगा ब्राउज़र में, पेज रिलोड नहीं होगा कहीं पे भी आप क्लिक करोगे। तो ये होता है एसपीए। तो जब भी हमें एसपीए का यूज करना होता है और इस तरह का काम करना होता है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें ब्राउज़र राउटर का यूज करना होता है। एंड ये भी हमारे रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी की ही फाइल है, तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इसको कर देते हैं सेव। अब एक बार इन सारी फाइल को चेक कर लेते हैं। तो ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, ये सही है सारी चीज़ें, बट यहाँ पे हमने authcontext.js डाल रखा है। तो कभी कभी JS और JSX में प्रॉब्लम भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हम JSX यूज कर रहे हैं बट हमने डाल यहाँ पे JS रखा है। तो देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको JSX कर देंगे। इसके बाद app.js भी हमने प्रॉपर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेन में भी हमने ब्राउज़र राउटर का यूज कर लिया। इसके बाद लॉगिन पेज में चेक कर लेते हैं login.jsx में। इसमें भी हमने सारा इंपोर्ट कर रखा है जो भी चीज़ें यूज की हैं यहाँ पे, क्योंकि हम गेट यूजर के यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट यूजर हमने यहाँ इंपोर्ट भी कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया। अब एक इशू है यहाँ पे हमने कंसोल कॉमा स्लैश कर रखा है, इसको कर दीजिए, ये हो गया। नाउ क्रिएट पोस्ट चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें प्रॉपर कर रखी हैं। अब यहाँ पे एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है। हमने जो यहाँ पे आईडी पास की हुई है 2, तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन यूआरएल अगर आप चेक करोगे तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पोस्ट एपीआई में क्लिक करिए। तो यहाँ पे जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू जा रही है यहाँ पे। तो हमें एक प्रॉपर वैल्यू ही भेजनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट नहीं भेजना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट ना भेज के एक वैल्यू भेजते हैं सिर्फ। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे 2, तो 2 या 3 एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली आईडी क्या है हमारे बैक एंड में, उसी हिसाब से यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम आएंगे अपने MySQL वर्कबेंच में, हमारे पास अभी एक ही कनेक्शन है, तो इसी पे क्लिक करिए। ये पासवर्ड पूछेगा तो यहाँ पे रूट पास कर दीजिए, ओके। अब हम यूजर चेक कर लेते हैं कौन कौन से यूजर बने हैं हमारे पास। तो यहाँ पे करिए, ये आ गया। तो हमारे पास है एक 5 और 6, तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे 2 की जगह आप कर दीजिए 5, क्योंकि मैंने बताया था ये हम अभी डमी बना रहे हैं, तो इसमें हम पहले से ही आईडी दे देते हैं कोई। इसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम जब रियल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे हम बैकएंड से ही आईडी लेंगे एंड उसी आईडी का यूज करेंगे। फिर इसको करिए सेव। अब ये पोस्ट एपीआई चेक करते हैं, पोस्ट एपीआई भी प्रॉपर है। अब हमारे पास 2 फाइल और हैं, मतलब 2 कंपोनेंट और हैं जिनका यूज होना है। एक तो है पोस्ट लिस्ट और एक है पोस्ट, जो उस पोस्ट लिस्ट को शो करेगा। इस पोस्ट लिस्ट को ओपन करते हैं पहले, एंड इसमें हमने कॉल कर रखा है एक सर्विस को जो कि है गेट पोस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब इसको हमने इंपोर्ट भी कर रखा होगा, तो गेट पोस्ट हमारा इंपोर्ट भी है। तो इस गेट पोस्ट में हमें कुछ भी नहीं भेजना है, मतलब एम्प्टी रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना एपीआई में, पोस्ट एपीआई, इसमें हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं, मतलब एक स्लैश जा रहा है। तो एक काम करते हैं, स्लैश भी हटा देते हैं, कुछ भेजना ही नहीं है, स्लैश भी नहीं भेजना है। तो इसको हटा के सेव कर दीजिए एंड फिर से आते हैं पोस्ट लिस्ट में। दूसरी आपने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है कि हमने यहाँ पे लोड पोस्ट को यहाँ पे पास किया है, लेकिन लोड पोस्ट का रेफरेंस ही पास किया है, इसको कॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे इस लोड पोस्ट को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे और इसके बाद सेमीकोलन। तो ये हो गया, एक स्ट्रक्चर में आ जाए, इसके लिए इसको करते हैं नीचे एंड इसको भी कर देते हैं नीचे, ये हो गया। इसको करिए सेव।
तो अब ये प्रॉपर सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने मैप के बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है, लेकिन इसमें अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हो तो रिटर्न का यूज करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस का यूज कर लीजिए, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, स्मॉल ब्रेसेस कर लेते हैं। ये हो गया, इसको करिए सेव। अब हमने सब कुछ प्रॉपर कर लिया है, तो हम अपना बैकएंड भी ओपन कर लेते हैं एंड उसको भी रन करना पड़ेगा हमें। तो हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया। इसमें हम रन करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इशू दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है। हम आते हैं अपने /java फोल्डर में, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोलर में है। तो कंट्रोलर में किस कंट्रोलर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ चेक करते हैं कैटेगरी के अंदर है। तो कैटेगरी खोलते हैं, यहाँ पे किस लाइन में इशू है, लास्ट लाइन में इशू है। ये क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच का है। तो ये हमने गेट कैटेगरी के लिए बनाया है, मतलब सारी कैटेगरी आ रही होंगी। तो सारी कैटेगरी को कहाँ हैंडल करेंगे, लिस्ट में। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगाइए लिस्ट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट यूटिल वाली लिस्ट चाहिए हमें, और तो ये हमारा एरर चला गया, इसको करते हैं सेव। अब हम पोस्ट कंट्रोलर भी चेक कर लेते हैं। वैसे इसमें कुछ इशू तो नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमने यहाँ पे एनोटेशन लगाए हुए हैं प्रॉपर एनोटेशन है या नहीं है। तो एनोटेशन हमने सब में लगा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक बार पेलोड भी चेक कर लेते हैं। तो पेलोड में हमारी 3-4 फाइल हैं। ये API रिस्पॉन्स नाम का हमने बनाया हुआ था, ठीक है। ये किसी मैसेज को पास करने के लिए था। अब जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन फाइल। तो इस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे जाइए आप category.impl java में, मतलब कैटेगरी सर्विस सिंपल में। यहाँ पे हमने प्रॉपर एनोटेशन दे रखा है, ठीक है। सारे एनोटेशन है, ये सही है। इसके बाद हमें दूसरी फाइल भी चेक करनी पड़ेगी, मतलब कैटेगरी और पोस्ट दो का ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इससे पहले यूजर हमने पहले चेक कर ली थी, तो हमें यूजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी प्रॉब्लम आएगी इसी में आएगी। तो यहाँ भी हमने सारे एनोटेशन लगा रखे हैं। सर्विस कहाँ है, सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे सर्विस लगा देते हैं, @सर्विस। इसको करिए सेव। अब हम जाते हैं अपने मेन ऐप में। तो ये है हमारा मेन फंक्शन, इसमें करिए राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन। ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अगर कहीं भी मिस्टेक होगी प्रोग्राम में तो ये कुछ एरर भी दे सकता है, तो एक बार आपको चेक कर लेना है प्रॉपर अपने एप्लीकेशन को, इसके बाद ही स्टार्ट करना है। या फिर स्टार्ट करके भी आप देख सकते हो, कहीं भी अगर इशू है, कोई एक्सेप्शन है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है। तो हमें क्या लिखना होता है रन करने के लिए, npm नहीं, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना है, हमें लिखना है npm run dev। इसको करिए रन। तो ये हमारा रन हो गया 5173 में। इसको करते हैं कॉपी एंड जाते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। तो ये वही प्रॉब्लम आ गई जिसको मैंने बताया था कि auth कॉन्टेक्स्ट में हमने .js का यूज कर रखा है, लेकिन हमने JSX यूज कर रखी है उसमें। तो हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम जो भी हमने auth कॉन्टेक्स्ट यूज किया है इसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। तो इसमें करिए राइट क्लिक, यहाँ पे जाइए रीनेम में एंड इसको कर दीजिए JSX। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, देखते हैं क्या इशू है। डेटा नहीं आया यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में जाइए, कंसोल में चेक करिए, ये आ रहा है 404 नॉट फाउंड। तो इसको हम एक बार टर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ से करते हैं इसको क्लोज और हम जाएंगे यहाँ 3 डॉट में टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे डालिए npm run dev। इसको दोबारा से कॉपी करिए एंड ब्राउज़र बंद करके दोबारा से स्टार्ट करिए, यहाँ करिए पेस्ट। ये आ गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी,
हमने एक्सटेंशन चेंज किया हुआ था कॉन्टेक्स्ट का, मतलब ऑथ कॉन्टेक्स्ट पहले JS था, उसको JSX किया था, इस वजह से वो लोड नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही रीस्टार्ट किया हमने सर्वर तो ये लोड हो गया। तो हम ये फंक्शनैलिटी तो पहले चेक कर ही चुके हैं, हमें चेक करना है लॉगिन, ऑल पोस्ट, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम जैसे माई ब्लॉग में क्लिक करेंगे तो हमारा यही पेज खुलेगा। इसके बाद हम लॉगिन पे करते हैं तो अभी कोई भी लॉगिन नहीं है, तो एक यूज़र लॉगिन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारे 2 यूज़र हैं, इस पहले वाले को लॉगिन करते हैं, लॉगिन। ये जैसे हमारा लॉगिन हुआ तो पोस्ट लिखने के लिए हमारे पास पोस्ट क्रिएट वाला पेज खुल गया। इसमें हम कुछ भी पोस्ट लिख देते हैं, तो यहाँ लिखिए पोस्ट 2 या 3, कुछ भी कर दीजिए। यहाँ कंटेंट में भी कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, अपने डेटाबेस में मैनुअल अभी कैटेगरी डाल देनी है, कुछ 2-3 कैटेगरी डाल दीजिए। अभी जब हम एडमिन पार्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम एक फंक्शनैलिटी देंगे जिसमें एडमिन को ये राइट्स होगा कि वो कैटेगरी बना सके, और वो जब कैटेगरी बनाएगा तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो अभी आप मैनुअल डाल के काम चला लीजिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए टेक्नोलॉजी, और इसको करता हूँ पब्लिश। तो ये पोस्ट क्रिएटेड आ गया, इसको करिए ओके। इसके बाद हम ऑल पोस्ट में जाके चेक करेंगे, तो जो भी हमने पोस्ट बनाई, अभी हमने पोस्ट बनाई पोस्ट 3, तो वो यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से जो भी आप पोस्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो यही फंक्शनैलिटी हमने बनाई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब बैकएंड साइड से यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। एंड आपको लॉगिन में फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं देना पड़ेगा, आप आईडी एंड पासवर्ड देंगे और वही आईडी पासवर्ड चेक होगा बैकएंड में, और चेक होने के बाद आगे की फंक्शनैलिटी काम करेगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर से अगर आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।